हेलो एवरीवन। जैसा कि जो ये वीडियो है ये हर किसी के काम आने वाला है, चाहे वो होम्योपैथी का स्टूडेंट हो फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर, या कोई एमओ के लिए तैयारी कर रहा हो मेडिकल ऑफिसर के लिए, या पीजी की कोई तैयारी कर रहा हो। हर किसी के लिए बॉडी वीडियो जो है ये इंफॉर्मेटिव है। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कॉजेज क्या है, सिम्टम क्या है, क्या होता है और उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। तो इस वीडियो को जरूर देखें। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत कॉमन समस्या या कॉमन प्रॉब्लम की जो हर किसी को है या ज्यादातर लोगों में आपको ये मिलेगी। गैस की प्रॉब्लम या गैस की समस्या जो आपको दिखती है, ज्यादातर लोग इससे अफेक्टेड हैं। तो इसके बारे में जानेंगे क्या होती है, क्यों होती है, या इसको बचाने के लिए या रोकने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए ताकि कम बने या ना बने। और लास्ट में इसका ट्रीटमेंट भी पढ़ेंगे होम्योपैथी का कि क्या क्या दवाइयाँ हैं इसकी जो होम्योपैथी में कारगर है, असरदार है, जो आप यूज कर सकते हैं या अपने डॉक्टर से सलाह लेके यूज कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहली चीज तो हम लोग जानेंगे गैस है क्या। दो टाइप की होती है। पहली चीज आपको याद रखना, मुंह के थ्रू निकले तो बेल्चिंग, इरेक्टेशन, बर्पिंग या बर्प, अलग अलग कॉमन नाम से इसको बुलाते हैं। दूसरी चीज होती है आपके एनस के थ्रू, लोअर रीजन के थ्रू निकलती है, तो इसे आप फ्लैटुलेंस बोलते हैं, ठीक है, या फार्ट बोलते हैं। तो होता क्या है, पहली चीज हम लोग जानेंगे ये कि अगर आपके मुंह से गैस निकल रही है तो उसकी वजह क्या है या उसके क्या कारण है कि मुंह से ही क्यों निकल रही है। वो पर्टिकुलर डिजीज को इंडिकेट करता है या पर्टिकुलर रीजन को इंडिकेट करता है, क्या रीजन आपका अफेक्टेड है। तो अगर आपके मुंह से गैस निकल रही है तो सबसे इसका पहला रीजन, सबसे कॉमन रीजन, या ये एक टाइप की बीमारी नहीं है, अगर हम कुछ खाते पीते हैं जल्दबाजी में, स्पेशली खाना खा रहे हैं जल्दी जल्दी, या पानी पी रहे हैं, या जूस हम लोग स्ट्रॉ के थ्रू ले रहे हैं। तो जब भी हम लोग ग्लास से जूस स्ट्रा के थ्रू लेते हैं या अपने मुंह से खींचते हैं, तो जो जूस होता है वो तो जाता ही हमारे अंदर, लेकिन साथ में उसके साथ एयर भी जाती है। तो एयर गई आपके पेट में, अब वहां पे है तो वो नीचे जाएगी नहीं, क्योंकि नीचे का प्रोसेस जो है वो बहुत लंबा है, रास्ता बहुत लंबा है। तो निकलने के लिए वो ऊपर से ही आती है, तो जिससे बर्पिंग बोलते हैं, डकार बोलते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जूस पीते हैं या जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं तो थोड़ी देर बाद या खाने के तुरंत बाद डकार 1-2 बार या 3 बार किसी किसी को वो आती है। वो रीजन वही होता है क्योंकि आपका जो ईसोफेगस होता है, जो पेट में जाके खुलता है स्टमक में, वो एक इंस्पेक्टर, एक वाल्व के थ्रू क्लोज होता है, जिसको गैस्ट्रोइसोफेजियल वाल्व बोलते हैं। तो जब आप खाना खाएंगे तभी आपका ईसोफेगस का वाल्व ओपन होता है। आप नॉर्मली सांस अगर मुंह से लेते हैं तो वाल्व नहीं खुलता क्योंकि उस पर प्रेशर नहीं लगता है, या आपका जो वो है वाल्व वो नहीं खुलता है। जब आप खाना खाते हैं उसके थ्रू जो एयर जाती है, या आप जूस पीते हैं स्ट्रॉ के थ्रू, पाइप के थ्रू, उसके थ्रू वाल्व खुलता है, खाने के साथ हमारी एयर भी जाती है, तो वो हमारे पेट में जाती है, फिर वो बर्पिंग के थ्रू, डकार के थ्रू बाहर आती है। पहला तो सबसे कॉमन रीजन ये हो गया। आप लोगों ने ये बहुत कॉमन देखा होगा, जो छोटे बेबीज होते हैं जो बॉटल से दूध पीते हैं, तो वो क्या करते हैं, दूध तो सख्त करते ही है निपल के थ्रू, आप देखेंगे, लेकिन उसके साथ वो ऑक्सीजन या कहिए हिसाब से एयर भी उनके पेट में जाती है। तो इसीलिए देखेंगे थोड़ी देर बाद वो उल्टी कर देते हैं या डकार आती है, उनके साथ दूध निकल जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि छोटा बच्चा दूध पी ले या पी रहा हो उसको रोक दीजिए बीच में थोड़ा सा पीने के बाद, या पीने के बाद ही आप अपने कंधे पे रखें, उसको थपकी दें। थपकी देने से क्या होता है, उसके पेट यहाँ पे प्रेशर पड़ता है, आप थपकी देते हैं तो पेट से प्रेशर पड़ने की वजह से जो उसकी गैस होती है उसके स्टमक में, उसके पेट में, वो बाहर आ जाती है बच्चे की। इसीलिए थपकी दी जाती है बच्चों को दूध पिलाने के बाद। तीसरी चीज ये है कि वही स्ट्रॉ जूस वाला सब कॉमन है, आपके पेट से जो गैस बनती है, ये तो कॉमन है, ये बीमारी में नहीं है, सिर्फ आपको इसको ध्यान रखना है, एक टाइप का मैनेजमेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे तो ये दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज आती है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, वहां पे गैस क्यों बनती है, स्पेशली कॉलन रीजन में बनती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती है ज्यादा, किसी कोई डिजीज है तो अलग बात है, ऐसे नॉर्मली नहीं होती। लार्ज इंटेस्टाइन में होता क्या है कि जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन का स्पेशली कॉलन रीजन है, वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ ज्यादा होती है या बैक्टीरिया का ज्यादा होता है। बैक्टीरिया क्या करते हैं, फर्मेंटेशन कराते हैं। फर्मेंटेशन कैसे कराएंगे, मान लीजिए आपका डाइजेशन नहीं सही है, या आपने खाना जरूरत से ज्यादा खा लिया, या आपका खाना पचा नहीं, तो आपके पेट में गया, आपके ईसोफेगस होते हुए पेट में गया, पेट से गया लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता। इसलिए मान लीजिए छोटी वाली आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका खाना नहीं बचा, खाना सही से अगर नहीं बचता तो लार्ज में बचता ही नहीं है। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है या कार्बोहाइड्रेट है स्पेशली, तो उसका क्या होता है, फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाता है, सड़ने लगता है एक हिसाब से समझिए। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जब सड़ेगा तो उसके बाद आपका एनस रीजन आता है, तो वहां पे फर्मेंटेशन होगा, उसकी वजह से गैस प्रोड्यूस हुई, वहां पे बनने लगेगी। वो गैस आपके एनस के थ्रू निकलती है। जिन लोगों में कॉमन होता है गैस बहुत ज्यादा बनती है, तो फर्मेंटेशन होने की वजह से उसमें स्मेल बहुत ज्यादा आती है। यही सेम कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिपेशन में भी है। लोअर रीजन में आपके या लार्ज इंटेस्टाइन में फूड पड़ा रहता है, वहां फर्मेंटेशन होगा बैक्टीरिया की वजह से, स्पेशली शुगर्स का होता है।
जो फाइबर रिच फूड होते हैं उन्हीं का ही होता है। मान लीजिए किसी का कार्बोहाइड्रेट पूरी तरीके से नहीं बचा, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में वहाँ फर्मेंटेशन होगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और उसकी वजह से स्मेल बहुत ज्यादा आती है गैसेस में। तो ये आपके दो रीजन हो गए, आपके एक तो पेट से डकार आना बाहर मुंह के थ्रू, एक लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू आपके एनस रीजन से गैस का बाहर आना, जिसको फ्लैटुलेंस भी बोलते हैं या फार्ट बोलते हैं। स्मेल क्यों आती है मैंने वो भी बता दिया, बैक्टीरिया की वजह से है। तो ये दो कॉजेज है कि गैस क्यों बनती है या किस रीजन में बनती है और कैसे बनती है। तो अब भी हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कारण, क्या क्या गैस बनने के कारण होते हैं। तो पहला हम लोग जो डिस्कस करेंगे, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा भी, फाइबर रिच फूड जो होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं या एक हिसाब से कहिए फाइबर ज्यादा होते हैं। रीजन उसका ये होता है उसमें साइलियम होता है या मेटाम्यूसिल होता है। उसकी वजह से क्या होता है, जब वो पूरी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्ट नहीं होता है और वो अनडाइजेस्टेड जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं या शुगर होते हैं वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जब जाते हैं तो वहां पे बैक्टीरिया के लिए वो एक हिसाब से सुटेबल मटेरियल है। बैक्टीरिया वहां पे ग्रोथ करेगा, वो उसके लिए खाना मिल गया जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, आपकी आंतों ने सही से डाइजेस्ट नहीं किया है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में वो बैक्टीरिया क्या करता है, वहां पे फर्मेंटेशन करता है उस शुगर का या एक हिसाब से कहिए उस फाइबर का। उसकी वजह से क्या होगा कि बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा, ग्रोथ करेगा, फर्मेंट करेगा, जिसकी वजह से CO2 रिलीज होगी और उसमें स्मेल बहुत ज्यादा होगी। रीजन वही है फर्मेंटेशन। तो दूसरा इसका रीजन ये होता है जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आती हैं जैसे बियर हो गया, सोडा हो गया, उसमें ऑलरेडी लिक्विड CO2 या CO2 यूज होती है। तो जब भी उसको हम लोग यूज करेंगे तो वो बाहर आनी ही आनी है आपके शरीर से। तीसरी चीज होती है जो आर्टिफिशियल आप लोग शुगर यूज करते हैं जैसे मैनिटॉल, सॉर्बिटॉल यूज होता है, वो भी सेम कॉन्सेप्ट है, वही आपके लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया के लिए मिलना, फिर वहां पे जाके फर्मेंटेशन करना जिसकी वजह से CO2 का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद आता है आपका जो चौथा रीजन आता है, ये मेडिकल कंडीशन जो होती हैं या बीमारियां होती हैं उसकी वजह से भी गैस बनती है। जैसे आप लार्ज इंटेस्टाइन की जो क्रोनिक डिजीज है, आप अल्सरेटिव कोलाइटिस ले लीजिए, आप क्रोन्स डिजीज ले लीजिए, आप डायवर्टिकुलाइटिस ले लीजिए, जो ये सब बीमारियां हैं उसमें भी आप देखेंगे गैस बनता रहता है। तो पांचवी कंडीशन आपकी आती है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में भी सेम कॉन्सेप्ट है, आपका खाना बाहर नहीं निकलेगा सही से, या जो डाइजेस्टेड फूड है जो पूरी तरीके से पच गया है, या आपका स्टूल है वो रुका हुआ है, वहां पे फर्मेंटेशन हो रहा है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्टूल में तो आती ही आती है आपकी स्मेल, आपके जो फ्लैटुलेंस होता है, फार्ट होता है, उसमें भी बहुत ज्यादा स्मेल आती है। रीजन उसका वही है क्योंकि वहां पे फर्मेंटेशन आपका बैक्टीरिया वो करता है। नेक्स्ट आता है कुछ खाने से, कुछ चीजों से फूड इंटॉलरेंस होता है हम लोगों को, या टॉलरेंस ही नहीं होती है। कुछ खाने ऐसे हैं, आप लोगों ने कॉमनली देखा होगा ग्लूटेन इंटॉलरेंस जो होता है, कुछ लोगों में गेहूं का पाचन नहीं सही से होता है, गेहूं से दिक्कत होती है। कुछ लोगों में देखा होगा लैक्टोज, दूध से बनी हुई चीजों से दिक्कत होती है हमको, उसमें भी यही चीज होगा। छठी या सातवीं चीज जो आती है आपका इंडाइजेशन, उसमें भी आपने देखा होगा सही से खाना पचता नहीं। रीजन वही लार्ज इंटेस्टाइन वाला, बैक्टीरिया का ग्रोथ होना, फर्मेंटेशन करना, गैस का फॉर्मेशन होना, कॉलम रीजन में आपके। नेक्स्ट इसका जो आता है, बहुत ज्यादा आपने खाना खा लिया, जरूरत से ज्यादा खा लिया, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट वही चीज होगी, बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, खाना सड़ता, फर्मेंटेशन होती है, गैस का फॉर्मेशन होता रहता है। तो ये ओवरऑल ये 7, 8 या 9 रीजन है जिसकी वजह से गैस बनता रहता है। स्मेल आती है, क्यों आती है आपको हमने वो बताया। तो ये ओवरऑल ये कॉजेज हो गए। प्रिवेंशन पे हम लोग आते हैं कि इसको रोकें कैसे, इससे बचाव कैसे करें कि गैस ना बने, कम बने, या इसमें स्मेल कैसे आए। तो पहली चीज करते हैं कि जिन लोगों में गैस बहुत ज्यादा बनती है तो वो लोग फाइबर रिच जो फूड है उसको कट ऑफ करें या उसको कम करें, उसको कम से कम यूज करें। रीजन वही हमने बताया जो लार्ज इंटेस्टाइन के पोलर रीजन में बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन होना और उसका फर्मेंटेशन कराना। दूसरी चीज ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, रेगुलर इंटरवल में पानी पिए, डेली एक्सरसाइज करना आपको डे टाइम में। खाना खाने के बाद आपको कम से कम 15 से 30 मिनट तक वॉक करना है ताकि आपके इंटेस्टाइन की मोशन बने रहे। आपका खाना जो है वो प्रॉपर वे में पेट से स्मॉल से लार्ज में आपका जाए, इंटेस्टाइन का मोशन प्रॉपर रहे, उसमें रेगुलरिटी ना है। ये चीज हो गई। नेक्स्ट इसमें आता है कि आपको फाइबर रिच वाला भी वो चीज करनी है। ये ओवरऑल ये हो गया। आपको बहुत ज्यादा शुगर वाली चीजें या आपको कहिए कि कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें बहुत ज्यादा नहीं यूज करना जिनमें गैस बनती है। ऐसे फूड जो बहुत ज्यादा प्रोटीन रिच होते हैं उसकी वजह से भी गैस बनती है। आप देखेंगे जो पल्सेस होती हैं, दाल होती हैं, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा गैस बनती है। तो जिसको जिस चीज से ज्यादा गैस बनती है कोशिश करे कि उस चीज को अवॉइड करे। किसी फूड पर्टिकुलर फूड से दिक्कत है उस फूड को अवॉइड करे या उसका इंटेक कम करे। ये ओवरऑल इसका प्रिवेंशन है।